हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल बीजी स्टडी पॉइंट। चलिए अब हम ध्यान देते हैं हमारे इसमें स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के कुछ क्वेश्चन अभी बाकी रह गए थे, तो उसको हम लगा लेते हैं। ठीक, तो देखिए हमारा क्वेश्चन है, चौथा बचा हुआ क्वेश्चन था। तो इसमें करना क्या है, कैलकुलेट द इलोंगेशन इन गिवन बॉडी। ये जो चित्र दिया है इसका हमको इलोंगेशन ज्ञात करना है। ठीक, यानी लंबाई में वृद्धि, ठीक, वृद्धि में परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक, तो इसमें सबसे पहला जो है इसका काट देखिए, उसका व्यास कितना है 30 mm है और लंबाई 190 mm यानी L1। ठीक, फिर दूसरा है उसका व्यास 200 mm और लंबाई 320 यानी L2। ठीक, तीसरा है 16 mm व्यास का है और लंबाई है 290 mm L3। ठीक, चौथा काट जो इसका 24 mm व्यास का है, 270 mm लंबाई है इसकी। ठीक, L4 हो गया। ठीक, इसके व्यास और लंबाई हमको पता है। ठीक, इस क्वेश्चन में देखिए E1 E3 का मान क्या दिया है 1.4 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm², और E2 और E4 का मान दिया है 2.1 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm²। ठीक, इतना तो हमको बुक में दिया है, यानी क्वेश्चन में दिया है। तो अब हमको निकालना क्या है, इलोंगेशन मतलब डेल्टा एल मतलब FL/A। ये सूत्र का तो हमने याद करने का तरीका बता ही दिया था। आप नहीं पता है तो पिछली वाली वीडियो में जाके देख सकते हैं, मैंने बढ़िया से इसको बता दिया था याद करने का ट्रिक। ठीक है ना। तो चलिए इसमें हम ध्यान देते हैं। तो इलोंगेशन में सबसे पहले हमको क्या चाहिए था, डेल्टा एल में FL/A/E, तो इसमें 4 हैं तो 4 चाहिए ना, F1 F2 F3 F4 L1 L2 L3 L4 A1 A2 A3 A4 E1 E2 E3 E4, ये सब चाहिए ना, तो सब निकालना पड़ेगा। ठीक, तो हम इसमें निकालते हैं फार्मूला के द्वारा। इस फार्मूला के द्वारा देखिए निकालते हैं। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे चित्र के द्वारा, A1 मतलब पहले वाले का एरिया निकाल लेते हैं हम। ठीक, तो एरिया π/4 d² होता है। तो d मतलब व्यास, तो पहले वाले का व्यास कितना है 30 mm है। ठीक, तो d की जगह 30 का स्क्वायर करके A1 निकाल लेंगे तो 706.86 mm²। ठीक, इतना आ गया हमारा। फिर अगला हमारा A2 का निकाल लेते हैं, यानी दूसरे का व्यास दिया है 20 mm², तो π/4 20² करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो 314.16 mm² आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार A3 का निकाल लेंगे। ठीक, उसका व्यास है 16 mm, तो 201 mm² इसका आ जाएगा एरिया। फिर A4 π/4 24 दिया इसका व्यास, तो इसका निकाल लेंगे 452.39 mm²। ठीक, अब इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, F1 F2 F3 F4, ये चीज़ें ज्ञात करनी है कि मतलब सब पे कितना बल लग रहा है। ठीक, तो आप चित्र में देखिए कि पहले वाले में बल किधर लग रहा है, दाएं से बाएं की ओर, यानी किधर लग रहा है, लेफ्ट की ओर लग रहा है। ठीक, और दूसरे में किधर लग रहा है, राइट में लग रहा है। फिर तीसरे में भी राइट में लग रहा है, फिर चौथे में लेफ्ट में लग रहा है। ठीक है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो देखिए इसको फोर्स इसका निकालने के लिए हमें एक ट्रिक बताते हैं आपको, इसको ध्यान रखिएगा, जिसमें इसमें लिखा भी है हमने फोर्स कैलकुलेशन, यानी टेंशन फोर्स मतलब जब राइट की ओर कोई बल लगेगा, राइट मतलब हमारे दाहिने हाथ की ओर जब कोई बल लगेगा तो उसको हम कहाँ में लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक, दाएं हाथ की ओर कोई बल लगेगा तो उसको हम प्लस में लेंगे, और बाएं हाथ यानी लेफ्ट की ओर जो कोई बल लगेगा या दबाव लगेगा, ठीक, यानी बाएं हाथ की ओर तो अंदर की ओर दबाव ही होता है, कंप्रेस ही होता है। ठीक, तो उसको हम किस में लेंगे, माइनस में, और राइट में दाएं की ओर टेंशन यानी फैलता है, यानी खिंचाव होता है, तो उसको हम किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। ठीक, तो इसी प्रकार से देखिए ध्यान दीजिए, इसमें इसको हम निकाल लीजिए। तो देखिए फोर्स यानी रिएक्शन, इसका क्या निकालेंगे हम, देखिए क्या है, पहले वाले का किधर लग रहा है, पहला वाला किधर लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है, तो लेफ्ट वाला हम किस में लेते हैं, माइनस में लेते हैं। ठीक,
तो -3। 3 किलो न्यूटन किधर लग रहा है, लेफ्ट में, तो इसको माइनस ले लिए। फिर 7 किलो न्यूटन किधर लग रहा है, राइट में लग रहा है, ठीक, तो प्लस ले लिए। इसी प्रकार 2.5 किलो न्यूटन, फिर ये राइट में लग रहा है, फिर प्लस में ले लिए। फिर 4 किलो न्यूटन राइट लेफ्ट में लग रहा है, तो इसको माइनस में ले लिए। इनको हल कर लेंगे हम, तो इनका कुल रिएक्शन आ गया, ठीक। तो रिएक्शन देखिए कितना आ गया, 2.5 किलो न्यूटन। अब देखिए 2.5 किलो न्यूटन जो है क्या चीज़ में आया, प्लस में आया है। तो प्लस मतलब इस बॉडी को जो है ये क्या करेगा, दबाएगा, ठीक। प्लस में है इसका मतलब दबाव बनाएगा, प्लस में है 2.5 किलो न्यूटन, ठीक। अब हम F1 निकाल लेते हैं। तो F1 हमारा पहले वाले में कितना लग रहा है, 3 किलो न्यूटन, ठीक, यानी किधर लग रहा है, ये लेफ्ट में लग रहा है, तो माइनस में लेंगे F1, ठीक। F1 माइनस में 3 किलो न्यूटन हो गया। अब दूसरे वाले में हम लेते हैं, देखिए दूसरे वाले में जब लेंगे तो हम, ठीक, तो लेफ्ट की ओर से पूरा ढक लेते हैं, ठीक, बीच तक, ब्यास तक, तो वहाँ तक ढक लेते हैं, तो बचेगा हमारा -3 किलो न्यूटन, ठीक। और फिर 7 किलो न्यूटन किधर लग रहा है, राइट में लग रहा है। तो ये 7 किलो न्यूटन राइट में लग रहा है, तो प्लस लग रहा है। देखिए हमने ऊपर बताया था, राइट में लगेगा जो बल उसको प्लस में लेंगे, और लेफ्ट में जो बल लगेगा उसको माइनस में लेंगे, ठीक है ना। तो वही चीज़ है इसमें, -3 हमारा किधर लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है, ठीक, तो इसको माइनस में ले लिए। 7 किलो न्यूटन दूसरे वाले में किधर लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है, तो हम इसको प्लस में ले लिए। इनको जोड़ लिए, 4 किलो न्यूटन है, आ गया F2, ठीक। अब उसी प्रकार F3 में देखिए 3 किलो न्यूटन इधर ही लग रहा है, लेफ्ट में, तो माइनस में ले लिए। फिर 7 किलो न्यूटन उधर लग रहा है, ठीक, राइट में लग रहा है, तो उसको प्लस में ले लेंगे। फिर तीसरे वाले में ही 2.5 किलो न्यूटन किधर लग रहा है, राइट में लग रहा है, तो इसको फिर प्लस में ले लेंगे, ठीक। जिस तक निकालेंगे उसमें जितना बल लग रहा है वहीं तक लेंगे। देखिए 2 तक था तो 2 तक लिए, 3 तक लिए तो 3 तक कितना बल लग रहा है उतना ले लिए, नहीं, इसको जब जोड़ के निकालेंगे तो 6.5 किलो न्यूटन आ गया, ठीक। अब इसी प्रकार F4 निकाल लेंगे। F4 फिर 3 किलो न्यूटन किधर लग रहा है, लेफ्ट में ही तो लग रहा है, ठीक। तो ये हमारा किस में हो गया, माइनस में। फिर उसके बाद 7 किलो न्यूटन राइट, 2.5 राइट में लग रहा है। फिर 4 किलो न्यूटन लेफ्ट में लग रहा है, तो इसको माइनस में ले लेंगे, और 2.5 प्लस में, 7 किलो न्यूटन प्लस में, ठीक, और 3 किलो न्यूटन माइनस में। जब इसको हल करेंगे फिर आ जाएगा हमारा 2.5 किलो न्यूटन, यानी F1 F2 F3 F4 का मान हमको मिल गया, ठीक। E1 E2 E3 E4 का मान दिया ही था, और A1 A2 A3 A4 का मान अभी हमने ज्ञात कर लिया, ठीक। तो अब हमारा आसानी से इसमें सिंपल से इसमें रख दें फार्मूले में, डेल्टा L बराबर क्या होता है, हमारा फार्मूला होता ही है F1 L1 अपॉन A1 E1 प्लस, अब इसी तरह मतलब जितने रहेंगे उतना प्लस करते जाएंगे, हमको जितना भी रहेगा उतना प्लस कर देंगे हम। F2 L2 अपॉन A2 E2, F3 L3 अपॉन A3 E3, F4 L4 अपॉन A4 E4। तो ये F1 का मान हमको पता ही है -3 है, ठीक। L1 का मान हमको पता ही है 190 है, ठीक। A1 का मान बटे में A1 का मान 706.86, फिर E1 का मान गुणे में 1.4 × 10⁵ इस तरह मान रख के हम इसको हल कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये वाला क्वेश्चन आपको उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। ना समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसको फिर दोबारा समझा दूंगा, ठीक है ना। आराम से पढ़िए, ये सब क्वेश्चन सरल हैं, बिल्कुल ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़िए। ना समझ में आए तो कमेंट करिएगा, मैं फिर से बढ़िया से समझा दूंगा इसको, ठीक। तो अगला फिर दूसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 mm व्यास तथा 400 mm लंबाई में क्षण पर चित्र के अनुसार बल लग रहे हैं, ठीक। तो इसका E बराबर क्या दिया है, 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm², ठीक। E जानते हैं ना आप क्या है, यंग मापांक है, यंग मॉडुलस, ठीक। तो E बराबर कितना दिया है, 2 × 10⁵ न्यूटन प्रति mm² है। तो इस क्षण की लंबाई में कुल परिवर्तन ज्ञात कीजिए, यानी इसमें भी डेल्टा L ही हमको ज्ञात करना है।
ठीक। टोटल इलांगेशन मतलब पूरे क्षण में कितने की परिवर्तन हुआ है। ठीक। तो डेल्टा एल इसमें भी ज्ञात करना है। चलिए इसमें देख लेते हैं। तो इसमें मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिया नहीं है, तो इसमें हम अपने आप मानेंगे। इसमें दिया नहीं रहता है, हम अपने आप मानेंगे। जिसमें दिया रहता है उसमें दिया ही रहता है। इसमें फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिया नहीं, फर्स्ट किधर से माने, सेकेंड किधर से, थर्ड किधर से, तो इसमें दिया नहीं, तो हम इधर ही से मान लेते हैं अपना। ठीक। बाएं तरफ से तो मान लीजिए ये पहला हो गया। ठीक। ये दूसरा यानी पहले का ये हो गया, जिसकी लंबाई कितनी 125 mm L1 हो गया। फिर दूसरा हमारा मान लेते हैं 125 mm L2 हो गया। फिर 150 mm L3 हो गया। ठीक। ये हो गए हमारे ना, और जिनकी डाया कितनी दुई है 40 mm व्यास तथा 400 mm लंबाई में है। ठीक। तो इनकी डाया 40 दी है, तो ए हम निकाल लेते हैं यहाँ से। देखिए चित्र को तो आप समझ ही गए होंगे। देखिए इसकी डाया 40 mm दी है, तो एरिया हम इसका निकाल लेते हैं 40 पाई/4 डी स्क्वायर होता है, तो डी का मान 40 रखेंगे। ठीक। तो 1256.63 mm स्क्वायर आ गया। ठीक। अब इसमें हम देखिए फोर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। फोर्स अभी जैसे हमने बताया बिल्कुल सेम वैसे ही करेंगे। F1 देखिए F1 में किधर किधर लग रहा है, यानी किधर लग रहा है, एक राइट में लग रहा है 8 किलो न्यूटन। ठीक। F1 से देखिए उधर की साइड तक, तो पूरा तक दिखाई दे रहा है ना, थ्री तक, तो वहाँ तक पूरा लेंगे उसको। उसके पीछे अगर जो लेते तब नहीं लेते, जहाँ तक दिखाई दे रहा है F1 से राइट साइड में वहाँ तक हम लेंगे। तो यानी 8 किलो न्यूटन हमारा राइट साइड में है, तो इसको हम प्लस में लेंगे। ठीक। इसको प्लस में ले लिए। ठीक। और फिर इसमें फिर है एक 6 किलो न्यूटन, तो ये किस में लेंगे हम, इसको भी प्लस में ही लेंगे, राइट साइड में है ये भी। फिर ये 3 किलो न्यूटन लग रहा है, राइट साइड में लग रहा है, इसको भी प्लस में लेंगे। फिर ये 7 किलो न्यूटन लेफ्ट साइड में लग रहा है, तो इसको माइनस में ले लेंगे। ठीक। तो इसको हम हल करेंगे 10 किलो न्यूटन आ जाएगा। ठीक। आ गया ना। और F2, फिर F2 इसी तरह निकाले। फिर F2 में जब जाएंगे हम दूसरे वाली क्षण में, ठीक, तो इसमें देखिए वहाँ तक दिखाई दे रहा है, पीछे का अब तो जानता नहीं हम, आगे का देखेंगे। तो 8 किलो न्यूटन फिर प्लस, फिर 6 किलो न्यूटन। ठीक। उधरी की ओर प्लस, तो 8 6 14 किलो न्यूटन। ठीक। पीछे की ओर हम नहीं देखेंगे, आगे ही देखेंगे, आगे तक हमको कहाँ तक दिखाई दे रहा है। ठीक। जिस क्षण में निकालना है F2, तो दूसरे ही क्षण तक होगा, तो उधर की ओर निकालेंगे। ठीक। और उसी तरह F3 में हम अगर जो यहाँ से आधा इसका ढक लेते हैं, उस F3 वाले मतलब तीसरे वाले क्षण का आधा ढक लेते हैं, यानी बाएं साइड की ओर पूरा ढक लेते हैं, तो हमको क्या दिखाई देगा, खाली 8 किलो न्यूटन ही तो दिखाई देगा। तो F3 बराबर 8 किलो न्यूटन हो गया। ठीक। अब इसी प्रकार ये देख लिए, इसका हम क्या निकालेंगे, अब डेल्टा एल सब हमको सब मिल ही गया। ई का मान दिया ही है 2 × 10⁵ हमको दिया ही है। तो इसमें कितने क्षण है, 1 2 3 क्षण है, तो 3 तक हम इसको प्लस करते जाएंगे। डेल्टा एल बराबर F1 L1 अपॉन ए ई प्लस F2 L2 अपॉन ए ई प्लस F3 L3 अपॉन ए। इसमें देखिए यंग मापांक जो है सब में सेम ही दिया था, क्वेश्चन में ही दिया था ये, इसको हम अपने मन से नहीं रखना है। तो ए और ई कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम बाहर ले लेते हैं। F1 L1 प्लस F2 L2 प्लस F3 L3 का मान रख के जब हम हल करेंगे तो हमारा आ जाएगा डेल्टा एल बराबर 0.0167 mm। ठीक। डेल्टा एल इज पॉजिटिव, सो द लेंथ इज इंक्रीज, यानी जब डेल्टा एल हमारा पॉजिटिव है तो इसकी लंबाई में क्या होगी, वृद्धि होगी। ये ध्यान रखिएगा। इफ डेल्टा इज निगेटिव दैट मीन्स द लेंथ इज डिक्रीजिंग। अगर जो वही डेल्टा हमारा निगेटिव आता तब हमारी जो है लेंथ होती क्या, डिक्रीजिंग होती। ठीक। अब बस एक क्वेश्चन और बचा है, एक क्वेश्चन लगा के फिर हम लोग अब बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बढ़िया है, इम्पोर्टेंट है, कभी कभी आ जाता है। ठीक। इसको देख लीजिए। चित्र में एक स्टेप्ड रॉड को दर्शाया गया है जिस पर अक्षीय भार लगाया गया है। AB, BC एंड CD सेक्शन के व्यास यानी डाया 75 mm, 100 mm तथा
150 mm हैं, जबकि इनकी लंबाइयाँ क्रमशः 100 mm, 150 mm, 200 mm हैं। इस रॉड में अधिकतम प्रतिबल मैक्सिमम स्ट्रेस तथा कुल लंबाई में कमी डिक्रीज इन लेंथ ज्ञात कीजिए। ठीक, यानी कुल लंबाई में कमी और अधिकतम प्रतिबल हमको ज्ञात करना है। इसका कैपिटल ई दिया है 200 × 10³ न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। ठीक, टोटल इलॉन्गेशन ज्ञात करना है, मैक्सिमम स्ट्रेस ज्ञात करना है। ठीक, तो इसका चित्र हम आपको दिखा दें। ये देखिए, दिख रहा है ना चित्र, देखिए इसका। ठीक, सबसे पहले ऊपर से ही मान लेते हैं। इसका भी देखिए, हम बताए थे कि जिसका फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं दिया रहता है, पहला क्षण कौन सा है, दूसरा क्षण, तो हम उसको अपने मन से मान सकते हैं। तो पहला हम सबसे ऊपर वाले को पहला मान लेते हैं। तो पहले का व्यास कितना हो जाएगा 75। ठीक, और दूसरे का व्यास कितना दिया है 100 mm, फिर तीसरे का व्यास 150 mm। ठीक, जिनकी लंबाइयाँ क्या हैं, पहले की 100 mm लंबाई है, दूसरे की 150 mm लंबाई है, तीसरे की 200 mm लंबाई है। ठीक है ना, इतना सब तो हमको दिया है। ठीक, L1 100 mm, L2 150, L3 200 mm, D1 75 mm, D2 100 mm, D3 150 mm। ठीक, तो इसी से अब हम क्या निकाल लेंगे, A1 हम निकाल ही लेंगे, π/4 d² होता है। नहीं, A1 निकाल लें तो पहले का डाई निकालना है हमको। तो D का मान कितना है 75 है पहले में। ठीक, तो 75 का π/4 d², π/4 75 का स्क्वायर करके हम निकाल लेंगे तो 4417.86 mm स्क्वायर। A2 इसी तरह निकाल लेंगे तो हमारा आएगा 7853.98 यानी 98 mm स्क्वायर। A3 निकाल लेंगे इसी तरह। ठीक, A3 का व्यास कितना है 150 mm है, 150 का स्क्वायर π/4 करके हल करेंगे तो आ जाएगा हमारा 17,671.45 mm। ठीक, स्क्वायर। अब इसका हम फोर्स कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए, फोर्स कैलकुलेशन करेंगे आप तो F1 हम देखिए F1 किधर की, अगर जो हम इसका हम नीचे का हिस्सा बेस हम अपने लेफ्ट में रख लेते हैं। ठीक, लेफ्ट की ओर से राइट की ओर घुमा देते हैं। ठीक है ना, बेस हमारा अगर जिसको घुमा के हम इसका जो बेस है नीचे का हिस्सा है उसको हम लेफ्ट में कर दें और ऊपर का हिस्सा है जो उसको हम राइट में कर दें, तब हमारा पहले वाले में बल किधर लग रहा है, यानी लेफ्ट में लग रहा है। लेफ्ट में लगने का मतलब लेफ्ट में जो बल लगता है उसको हम माइनस में लेंगे, यानी F1 क्या हो जाएगा -10 kN हो जाएगा। ठीक है ना, समझ रहे हैं ना हमारी बात को। मतलब हम कह रहे हैं कि इस चित्र को यदि हम घुमाएं, नीचे का हिस्सा लेफ्ट में कर दें और ऊपर का हिस्सा राइट में कर दें तो एक ये पटरी की टाइप में आ जाएगा। ठीक, तब हम पहले वाले में जो है क्षण में देखेंगे तो बल हमारा किधर की ओर लगेगा, अंदर की ओर लगेगा, यानी लेफ्ट की ओर। तो लेफ्ट में जो बल लगता है हम उसको माइनस में लेते हैं। ठीक है ना, तो F1 -10 kN हो गया। ठीक, F2 -10 -20 बराबर -30 kN। F2 निकालना है ना हमको। F2 देखिए, F2 में देखिए F2 निकालना है तो इधर की ओर जड़ की ओर से हम ढक लेते हैं पूरा। अगर जो हम F1 निकाल लेते तो दूसरा और तीसरा ढक लेते तो खाली 1 वाला बचता, तो 1 वाले में जितने न्यूटन का बल लग रहा था उसको दर्शा देते। अब 2 तक दिखाना है, यानी 2 तक करना है हमको। ठीक, तो तीसरे वाले को ढक लेंगे। ठीक, और फिर तीसरे वाले तक निकालना होगा तब कुछ नहीं ढक पाएंगे, वहीं से ख़त्म हो जाएगा, फिर पूरा हमको 1 तक दिखाई देगा। ठीक, इस तरह निकाल लेंगे हम, इतना याद रखिएगा। फिर दूसरे वाले में देखिए किधर क्यों लग रहा है, लेफ्ट में लग रहा है -10 और लेफ्ट में 20 भी लग रहा है, तो -20 यानी -30 kN आ गया। F3 -10, ये भी लेफ्ट में, 20 लेफ्ट में। ठीक, और 5 kN ये राइट में लग रहा है, तो इसको हम प्लस में लेंगे, तो इनको जोड़ेंगे तो हम घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा -25 kN। ठीक, और इसमें हमको निकालना था मैक्सिमम स्ट्रेस। ठीक, तो तीनों क्षण में हमको स्ट्रेस अलग अलग निकालना पड़ेगा। तो स्ट्रेस का फार्मूला हम जानते हैं F/A होता है। तो पहले वाले में σ1 बराबर F1/A1। F1 का मान अभी हमने ऊपर निकाला है -10 kN और A1 का मान भी अभी निकाला हमने।
4470.86। तो यही चीज़ मान यहाँ पे रख के हल कर देंगे तो 2.26 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। इसी तरह से हम सिग्मा 2 सिग्मा 3 का मान निकाल लेंगे। ठीक, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रतिबल यानी सिग्मा का मान कौन सा हमको मिला है, 3.82 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। तो यही हमारा मैक्सिमम स्ट्रेस हो जाएगा। ठीक, ये इसने पूछा था, इसको हमको मिल गया मैक्सिमम स्ट्रेस, अधिकतम प्रतिबल मिल गया ना, सिग्मा 2 बराबर 3.82 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर मैक्सिमम स्ट्रेस हो गया। ठीक, अब हमको क्या निकालना था, इलोंगेशन, कुल लंबाई में कमी भी निकालनी है। ठीक, या फिर परिवर्तन, बात वही है, डेल्टा एल निकाल लेते हैं। तो डेल्टा एल का फार्मूला वही होता है FL/AE। तो जितना भी दिया होगा उसका ऐड करते जाएंगे हम। ई का मान भी इसमें पहले दिया था, एक ही दिया है, 200 × 10⁻3। ठीक, F1L1/A1 डेल्टा एल बराबर प्लस F2L2/A2E प्लस F3L3/A3E। इसमें F4 भी होता तो प्लस करके उसको भी लिख लेते। ठीक, इस प्रकार से इन तीनों में ई कॉमन मिला तो ई को बाहर रख लेंगे। ठीक, और फिर F1L1/A1 प्लस F2L2/A2 प्लस F3L3/A3। इस प्रकार से इसका हम मान रख लेते हैं 1 ई का मान कितना है, 200 × 10⁻3 है न्यूटन प्रति mm स्क्वायर। तो इसको रख लेंगे। फिर F1L1 का मान, A1 का मान, F2L2/A2, F3L3/A3 का मान रख के जब हम हल करेंगे तो हमारा डेल्टा एल बराबर आ जाएगा 0.1455 mm। ठीक है ना, ये आपको हो गया क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। ठीक, अगर जो आपको नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट ज़रूर करें, हम इसको फिर और बढ़िया तरीके से वीडियो को बना के या फिर आपको समझा के फिर से एक वीडियो अपलोड कर देंगे। आप ज़रूर कमेंट करें ना समझ में आता है तो। ठीक, और ये क्वेश्चन तैयार ज़रूर कर लें, इनके थोड़े बहुत चांस रहते हैं पेपर में आने के। ओके, थैंक यू क्लास, फिर मिलेंगे हम अगली वीडियो में। और भाई चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें।